कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 60 से ज्यादा जानलेवा मुकाबले लड़े और हर बार मौत को मात दी। मियामोटो मुसाशी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी तलवार को अपना एकमात्र परिवार माना, वास्तव में साधारण सैनिक नहीं बल्कि जापान का तलवार का संत था। मुसाशी के जीवन में अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक शक्ति की अनोखी गहराइयां छिपी हैं। मुसाशी को समझने के लिए हमें 12वीं सदी के जापान की उस संस्कृति को जानना होगा जहां सामुराई सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि समाज के रक्षक और अनुशासन के प्रतीक थे। बुशिदो कोड का पालन करते हुए सामुराई के लिए सम्मान उनकी जान से भी बढ़कर था। मुसाशी ने इसी संस्कृति में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1584 में जब जापान गृहयुद्ध की आग में जल रहा था, मुसाशी का जन्म हुआ। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और उनके पिता मुनिसाई एक क्रूर और कुशल योद्धा थे। पिता पुत्र के बीच का संबंध बहुत खराब था, जिसके कारण मुसाशी ने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले द्वंद्व में अरिमा किहेई नामक योद्धा को एक लकड़ी के डंडे से हरा दिया। यह उनके महानता की पहली झलक थी। 1600 में सेकिगाहारा के युद्ध ने मुसाशी की जिंदगी बदल दी। वह हारने वाली सेना की तरफ थे और जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद वह रोनिन बन गए, एक ऐसा सामुराई जिसका कोई मालिक न हो। अगले कई सालों तक वह पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे, जहां उन्होंने प्रकृति से सीखा। हवा की गति और जानवरों के हमले की तकनीक को समझते हुए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध शैली नितिन इचिर्यू यानी 2 तलवारों की तकनीक विकसित की। मुसाशी की सबसे बड़ी चुनौती क्योटो के योशिओका स्कूल के खिलाफ थी। उन्होंने एक-एक करके इस स्कूल के सभी मास्टर्स को हरा दिया। अंतिम मुकाबले में योशिओका परिवार ने उन्हें मारने के लिए दर्जनों योद्धाओं के साथ जाल बिछाया, लेकिन मुसाशी ने अपनी बुद्धिमत्ता और फुर्ती से सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से उन्होंने रेड लीव्स रणनीति विकसित की, जिससे दुश्मन के तालमेल में बाधा डालकर उसे हारने पर मजबूर किया। 1612 में इतिहास का सबसे महान मुकाबला हुआ, जिसमें मुसाशी का सामना ससाकी कोजीरो से हुआ, जिसे तटीय क्षेत्र का दानव कहा जाता था। मुसाशी ने नाव की एक पतवार से लकड़ी की तलवार बनाई, जिससे उन्होंने कोजीरो को मात दी। मुसाशी का मानना था कि एक योद्धा को 2 तरह की दृष्टि रखनी चाहिए, केन और कान। केन हमारी आंखों से बाहर की दुनिया को देखता है, जबकि कान अंतर्मन को दुश्मन के इरादों का आभास दिलाता है। मुसाशी ने अपनी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में इसे फ्लो स्टेट कहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन पूर्ण रूप से शून्य होता है, तब हम सबसे सटीक फैसला ले सकते हैं। अपनी मृत्यु से पहले मुसाशी ने डोकुसोदो नाम की सूची लिखी, जिसके नियम आज भी प्रेरणादायक हैं। इनमें सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने सिखाया कि कभी अपने रास्ते से न भटकें और किसी भी चीज से लगाव न रखें। मुसाशी का कहना था कि 1000 दिनों का अभ्यास केवल शुरुआत है और 10,000 दिनों का अभ्यास ही पूर्णता है। मियामोटो मुसाशी ने हमें यह सिखाया कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। आलस्य, भटकाव और डर ही हमारे असली दुश्मन हैं। अगर आप अपने क्षेत्र के सामुराई बनना चाहते हैं, तो मुसाशी के उन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। याद रखिए, अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। यदि आप अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ना चाहते हैं, तो मुसाशी की यह कहानी आपके लिए एक मशाल की तरह है।